मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे चल रही होगी। और आपकी इसी तैयारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना बेटा, जब हम एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पेपर को तो हमको ना वहाँ से पता नहीं चलता कि हमको किस तरीके से सेट करना है पेपर को। और तैयारी जो करनी है आपको वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग करना है, एग्जामिनर के माइंड से खेलना है। और एग्जामिनर के माइंड से खेलने का मतलब है कि आपको सही तरीके से जो सही सटीक पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। जो क्वेश्चन पेपर पिछले जो विगत वर्षों के होते हैं उनको अच्छे से पढ़िए। फिर ये देखिए कि एग्जामिनर का माइंड क्या है। अक्सर क्वेश्चन जो चलते हैं परीक्षा में, वो कोई भी परीक्षा आप देख लो, जैसे आगामी परीक्षा UP+ की वीडियो, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC MTS और अदर एग्ज़ाम जो हैं, जैसा स्टेट UP PCS का जो है, स्टेट जो है आपका PCS का, और UPSC के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक के जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हम उनको इग्नोर करते हैं, निगेटिव करते हैं। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि कहीं से एक ऐसा पार्ट हमको मिल जाए जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन आपको मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर जगह से एक दो क्वेश्चन आपको इकट्ठा करके एग्जामिनर जो है जब जाके पेपर को करता है सेट। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर वो एक ही जगह से पेपर रख देगा तो शायद फिर ये हो सकता है कि किसी ने उस लेवल को तैयार करा तो उसका तो फिर पेपर लीक ही माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके पेपर को पूरी तरीके से जो है एनालिसिस करने के बाद ही हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपकी क्लास लेते हैं। 8 बजे डेली जो क्लास संविधान की क्लास होती है, पॉलिटी की क्लास होती है, सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, और बीच बीच में जो है हम स्टैटिक की क्लासें भी लेते हैं। और जबकि अब हमारी क्लास जो है स्टैटिक की है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक परीक्षा में, यानी कि भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि एक क्वेश्चन यहाँ से ना फंसे, ठीक है। बट क्या होता है कि टीचर का काम होता है कि अपने अनुभव के साथ ऐसी चीज़ों को साझा करना जो कि स्टूडेंट को नहीं पता। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आज जो हमारा टॉपिक है प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023, यानी प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023 की बात करेंगे। 22-23 में जो भी एग्जाम होने वाले हैं वहाँ से हम बात करेंगे। लगभग 80-85 युद्ध अभ्यास होते हैं, परंतु हम 20-21 में काम निपटा देंगे आपका, और वहाँ से जो है क्वेश्चन आपको 100% फंसेगा, ठीक है। ये हमारा अनुभव कहता है। आप पहले इनको याद कर लीजिए, हम ट्रिक के माध्यम से जो है इसको याद कराएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल याद कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा युद्ध है ब्रज प्रहार। क्या है? ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास है, भारत और अमेरिका। समझ गए किस किस का है? भारत और अमेरिका के बीच में ये युद्ध होता है, ठीक है, यानी युद्ध अभ्यास होता है, सॉरी, ठीक है। वज्र प्रहार, ठीक है। दूसरा है आपका सूर्य किरण, यानी कि सूर्य किरण, ठीक है भाई। तो हमारे पास सूर्य किरण जो है वो कहाँ पड़ती है? नेपाल में, ऐसा मान के चलिए। तो सूर्य किरण तो किस किस के बीच में होता है? भारत और नेपाल के, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 3 यहाँ पर युद्ध अभ्यास हैं। एक तो गरुण युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और शक्ति, ठीक है। वरुण को शक्ति चाहिए फ्रांस से। किसको? वरुण को शक्ति चाहिए फ्रांस से। तो ठीक है, तो गरुण और वरुण, ठीक है, तीनों में जो है, तो गरुण जो है भारत फ्रांस, वरुण जो है भारत फ्रांस ये भी, और शक्ति जो है यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल टाइम याद करना है, यानी कि पहला आप ये 2 याद करो, देखो ब्रज प्रहार जो है किस किस के बीच हुआ? ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका, ठीक है। सूर्य किरण जो है किस किस के बीच में? भारत और नेपाल, ठीक है। उसके बाद में गरुण जो है भारत और फ्रांस, वरुण जो है भारत और फ्रांस, शक्ति जो है भारत और फ्रांस। हो गए याद आपके? हो गए ना? हो गए याद, बिल्कुल हो गए याद। फिर आगे बात करते हैं इंद्रधनुष, तो भारत ब्रिटेन और अजय वारियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इन 2 को याद कर लो, इन 3 को याद करा हमने, अब इन 2 को याद करो। इंद्रधनुष किसके बीच में है? भारत ब्रिटेन। अजय वारियर्स भारत ब्रिटेन, ठीक है। तो क्या है? इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के, अजय वारियर्स भारत और ब्रिटेन के, क्लियर। तो इधर के आप टोटल याद करेंगे। ब्रज प्रहार भारत अमेरिका, सूर्य किरण भारत नेपाल, गरुण भारत फ्रांस, वरुण भारत फ्रांस, शक्ति भारत फ्रांस, इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन, अजय वारियर्स भारत ब्रिटेन, क्लियर ना। चलिए अब देखते हैं संप्रीति। अब इन 2 को याद करना, संप्रीति और बोंगो सागर, तो संप्रीति बोंगो सागर स्थित है भारत बांग्लादेश, और यहाँ पे भारत बांग्लादेश, ठीक है। तो संप्रीति भारत बांग्लादेश और बोंगो सागर भी जो है वो कहाँ पर है? भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। तो आपको ये 2 भी याद हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं इन 3 को। अब हम 3 को याद करेंगे, किनको? धर्म गार्जियन, GMAX, वीर गार्जियन। तो देखिए दोनों में क्या लगा हुआ है? गार्जियन लगा हुआ है, यहाँ भी गार्जियन लगा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जब गार्जियन है तो गार्जियन में जय आता है, यहाँ भी जय है, यहाँ भी है। तो तीनों गार्जियन वाले जो हैं वो दोनों गार्जियन वाले जापान और GMAX में जापान पहले से दे रखा है, ठीक है। GMAX में पहले से ही दे रखा है, ठीक है भाई। तो देखिए क्या है? धर्म गार्जियन भारत और जापान, ठीक है। GMAX भारत और जापान, वीर गार्जियन
भारत और जापान। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसमें, यानी कि मालाबार। मालाबार जो होता है, मालाबार तट पर आप देखिए मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है, और किस किसके, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बेटा। मैत्री की बात करेंगे तो भारत और थाईलैंड। मैत्री की बात करेंगे किसकी, भारत और थाईलैंड। तो इनको एक बार देख लेंगे। संप्रीति जो हो गया भारत बांग्लादेश, संप्रीति होगा भारत बांग्लादेश, बंगोपसागर भारत बांग्लादेश। ठीक है। धर्म गार्जन भारत जापान, जीमैक्स भारत जापान, वीर गार्जन जो है भारत जापान, मालाबार जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। मैत्री जो है भारत, थाईलैंड। तो ये थे कुछ। अब हम थोड़े से और देख लेते हैं, 5-6 जो युद्ध अभ्यास है जो मोस्ट है, क्योंकि इनसे भी अलग जो है 2-3 जो 5-6 मोस्ट हैं वो रह रहे हैं, तो आप उनको भी नोट कर लेना। तो बेटा हो जाएगा, अब यहाँ टेंशन ना लो बिल्कुल, क्योंकि आप जो है ना तनाव में बहुत जल्दी आ जाते हो। ठीक है भाई। तो तनाव से मुक्त रहना है और जो है आगे बढ़ना है एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए, एक आता है इम्बैक्स। इम्बैक्स आता है, कौन सा आता है, एक इम्बैक्स। ठीक है। इसको भी याद करो। इम्बैक्स जो होता है वो किसका होता है, ये भारत और म्यांमार के बीच होता है। किसके बीच होता है, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच होता है इम्बैक्स। ठीक है। एक होता है सिटमैक्स। सिटमैक्स एक होता है सिटमैक्स। ये जो होता है भारत, थाईलैंड और सिंगापुर। तो भारत यानी कि किस किसके, भारत या सिंगापुर से लिख लो, नहीं यहाँ से लिखो। देखो एस से सिंगापुर, सिंगापुर, आई से इंडिया, आई से क्या है इंडिया। ठीक है। टी से थाईलैंड, टी से क्या है थाईलैंड। याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। अब है सिम्बैक्स। एक आपका आता है सिम्बैक्स, सिम्बैक्स। ठीक है भाई। सिम्बैक्स आता है, सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ये भी मैक्स, सिम्बैक्स। ये आता है इंडिया सिंगापुर। किस किस के बीच में, इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में आता है ये। ठीक है जी। एक आता है सिलनेक्स। सिलिनेक्स क्या आता है, सिलनेक्स, सिलनेक्स। एक युद्ध अभ्यास ये भी बहुत है, भारत और श्रीलंका के बीच आता है। किस किस के बीच में, भारत और वर्सेस श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। ठीक है भाई, भारत श्रीलंका। एक खंजर आपका और सुना होगा आपने, खंजर। एक युद्ध अभ्यास सुना होगा खंजर। कौन सा सुना होगा, खंजर। खंजर जो सुना होगा आपने, सुना होगा भारत और किर्गिस्तान। किस किस के बीच, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका भारत और किर्गिस्तान। एक आपने सुना होगा हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड जो होता है वो भारत और चीन। किसके बीच में, भारत और चीन, भारत और चीन के। ठीक है। एक समुद्र शक्ति और आता है, एक समुद्र शक्ति, समझिए, एक समुद्र और शक्ति आता, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति। ठीक है भाई। तो ये किस किस के बीच में आता है, ये भारत और समुद्र शक्ति, भारत और आपका इंडोनेशिया। किस किस के बीच में, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है भाई। तो ये इन्हें और देख लेना। तो जो युद्ध अभ्यास है हमारे यहाँ तो क्लियर हो जाएंगे पूरे। ठीक है भाई। तो एक बार देख लें इनको, क्या है, इम्बैक्स जो है भारत म्यांमार के हैं। ठीक है। आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया म्यांमार। ठीक है। सिटमैक्स हो गया, एस से श्रीलंका सिंगापुर हो गया, आई से इंडिया हो गया, टी से थाईलैंड हो गया। सिम्बैक्स का मतलब आई से क्या हो गया आपका, सिंगापुर हो गया, आई से मतलब एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। ठीक है। यहाँ से सिलिनेक्स का मतलब सी से श्रीलंका हो गया, एस एल से श्रीलंका, आई से इंडिया। ठीक है। खंजर में किर्गिस्तान क्या है, किर्गिस्तान। हैंड इन हैंड जो हो गया भारत और चीन। तो आप इस तरीके से भी एलिमिनेट करके जो है क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो ये युद्ध अभ्यास है, आप 100% श्योर रहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन फंसने वाला है आपको, जो भी बीओ की तैयारी कर रहे हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं लोग, यूपीटीपीएस की तैयारी कर रहे हैं। ओवरऑल सभी परीक्षाओं में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको अगर सेशन में मजा आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। जो पहली बार चैनल पर बने हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।